नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली दुनिया भर में ये टॉपिक काफी डिस्कस किया गया कि क्या इजराइल ने रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को हरा दिया है सीरिया में या नहीं। नाउ ये जो टॉपिक है डिस्कस क्यों किया जा रहा है ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि रिसेंटली इजराइल ने बहुत ही बड़े स्केल पर सीरिया के एक बंदरगाह पर बॉम्बिंग क्यों करी है। नाउ पहली बात तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है इजराइल। इजराइल के नॉर्थ में आपको मिलेगा सीरिया। अब सीरिया में आपको मिलेगा एक पोर्ट बंदरगाह लताइका के नाम से। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है लताइका पोर्ट और इसी पोर्ट को रिसेंटली बॉम्ब करा था इजराइल ने और बॉम्बिंग भी इस टाइप की थी, एक के बाद एक क्रूज मिसाइल यहाँ पर दागे गए कि कई घंटों तक एटलीस्ट 10-12 घंटों तक आग यहाँ पर ये लोग बुझा नहीं पाए। इसकी कई वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आफ्टर मार्थ बॉम्बिंग का, एक्चुअली मैंने 12 घंटे भी गलत बोल दिया, एटलीस्ट 20 घंटे तक ये पूरा पोर्ट जलता रहा था। कई जो यहाँ पर कंटेनर थे इसमें आग लगी रही और लोग एक्चुअली शॉक थे कि इतना बड़ा जो कमर्शियल टर्मिनल है वहां पर इजराइल क्रूज मिसाइल क्यों दागेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये वो फुटेज है जब मिसाइल एक्चुअली स्ट्राइक किए गए थे। इनिशियली पहले जो स्ट्राइक्स थे काफी छोटे थे, फिर लगातार ये आप देख पाएंगे क्रूज मिसाइल से यहाँ पे अटैक किया गया है। और इजराइल की एयरफोर्स ने हालांकि ऑफिशियली क्लेम किया तो नहीं है कि इन लोगों ने ये अटैक किया था, मगर इजराइल की एयरफोर्स ही ये सब कर सकती है। और सीरिया रशिया सब ने ओपनली यही कहा है कि इजराइल की एयरफोर्स आई रात में और ऐसे बॉम्बिंग करके चली गई। ना यहाँ पर आप पूछ सकते हैं मगर ये कितना अजीब नहीं लग रहा कि सीरिया में एक प्रॉपर कमर्शियल पोर्ट है, वहां पर इजराइल की एयरफोर्स आके बस क्रूज मिसाइल दाग कर चली जाती है और उसके बाद कुछ सीरिया का रिएक्शन आता भी नहीं है। देखिए रिएक्शन तो आया है, सीरिया ने एक्यूज किया है इजराइल को कि आप लोगों ने स्ट्राइक किया है हमारा मेन कमर्शियल पोर्ट। रशिया ने भी कहा है कि ये जो इशू है ये इजराइल के साथ रेज करेंगे बातचीत के जरिए। मगर देखो क्या है कि इजराइल ने पिछले 5 साल में बहुत ही बड़े स्केल पर बॉम्बिंग करी है सीरिया की वेरियस लोकेशंस पर। रीजन क्या है? रीजन ये इजराइल ये कहता है कि काफी बार ईरान जो भी आतंकवादी अटैक करने होते हैं इजराइल पर उसका रूट बनाता है सीरिया से। यहाँ पर आप देख पाओगे ईरान पे काफी बार आरोप ये लगता है कि ये लोग शिप के जरिए ये गल्फ ऑफ एडन को पार करके रेड सी को पार करके यहाँ पर कोई वेपन्स होते हैं, कुछ ड्रोन्स होते हैं, ये सीरिया के जरिए लेबनान में जो हिजबुल्ला है इसको पहुंचा देते हैं। तो इजराइल ने यहाँ पर डिसाइड ये किया कि ये लोग सीरिया में जहाँ भी इनको आतंकवादियों के कैंप्स मिलेंगे, जहाँ भी इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कोई ग्रुप यहाँ पर एक्टिव है जो इजराइल को अटैक कर सकता है, तो उस ग्रुप पर ये लोग पहले ही अटैक कर देंगे इससे पहले कि ये लोग हिजबुल्ला को और ज़्यादा आर्म कर पाए। तो इस बार भी इजराइल का जो मीडिया है, इनकी सरकार चुप है मगर इनका जो मीडिया है उनकी जस्टिफिकेशन ये है इस बॉम्बिंग की कि इस पोर्ट से काफ़ी बार ईरान हिजबुल्ला को वेपन्स प्रोवाइड करता था, तो इसलिए इस पोर्ट की बॉम्बिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा देखिए इजराइल मोस्ट प्रॉब्ली एक मैसेज भी सेंड कर रहा है ईरान को कि इजराइल की एयरफोर्स कभी भी अटैक कर सकती है सीरिया में। जैसे रातों रात ये अटैक हो गए हैं, कल को ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर भी अटैक कर सकता है इजराइल। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछोगे कि ठीक है ये तो बॉम्बिंग का जो रीजन है ये आपने समझा दिया, मगर S-400 का इशू यहाँ पर कैसे आता है। देखो जो पोर्ट यहाँ पर बॉम्ब किया गया है ना उसके बहुत जरा करीब कुछ ही किलोमीटर दूर रशिया ने S-400 डिप्लॉय कर रखे हैं बहुत ही लंबे समय से। तो इसलिए इजराइल ने इससे पहले कभी भी लताइका पोर्ट पर कोई भी बॉम्बिंग नहीं करी। आप कह लीजिए इजरायली एयरफोर्स को थोड़ा बहुत डर था S-400 का। इन्होंने ये कहा कि अगर S-400 एक्टिवेट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इजरायली एयरक्राफ्ट को S-400 शूट डाउन कर देगा। मगर यहाँ पर आप पूछेंगे लताइका पोर्ट में S-400 आया कहाँ से। देखो आया इसलिए क्योंकि रशियन मिलिट्री सीरिया में एंटर हो गई थी 2015 में। 2015 में आपको पता होगा कि सीरिया में ग्राय युद्ध स्टार्ट हो चुका था। यूएसए भी चाहता था कि सीरिया की जो सरकार है ये गिर जाए। तो इस बीच सीरिया की सरकार ने व्लादिमीर पुतिन को ये रिक्वेस्ट करी कि रशियन मिलिट्री ऑफिशियली एंटर करे सीरिया में और सीरिया में इन लोगों को मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हुआ भी यही, रशियन मिलिट्री सीरिया में आ गई और आप कह सकते हैं कि रशियन मिलिट्री ने काफी हद तक सीरिया को बचा लिया, नहीं तो सीरिया का हाल भी आज के समय आपको इराक जैसा मिलता। और इस बात के लिए बशर अल असद काफी बार व्लादिमीर पुतिन को थैंक यू भी कर चुके हैं, थैंक यू फॉर सेविंग आवर कंट्री। मगर ऑब्वियसली व्लादिमीर पुतिन ने ये सब जो किया है सीरिया का बचाव इन्होंने फ्री में नहीं किया। इसके बदले में रशियन नेवी को एक परमानेंट मिलिट्री बेस मिल चुका है सीरिया में जिसका नाम है तार्तस मिलिट्री बेस। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है तार्तस मिलिट्री बेस, ये एक परमानेंट नेवल फैसिलिटी है आज के समय रशिया की। तो जब रशियन मिलिट्री इतने बड़े स्केल पर यहाँ पर आ गई सीरिया में 2015 से, तो ऑब्वियसली ये लोग अपने साथ जो S-400 की बैटरीज हैं ये भी लेके आएंगे। और आज के समय गॉड नोस कम से कम 5, 6, 7 के आसपास
S-400 की जो यूनिट्स हैं ये रशिया ने डिप्लॉय कर रखी है सीरिया में एट वेरियस लोकेशंस। तो इजराइल के लिए सीरिया की बॉम्बिंग हमेशा से एक रिस्की इशू रहता रहा, स्पेशली एक ऐसे एरिया के करीब जहां पर S-400 एक्टिव है। अब जो ये पोर्ट की इन्होंने बॉम्बिंग करी है वहां पर इजराइल ने एक टैक्टिक यूज किया है, बहुत ही स्मार्ट टैक्टिक यहां पर यह था कि इन्होंने टाइमिंग देखकर अटैक किया। जब इजराइल की एयरफोर्स अटैक कर रही थी उसी वक्त रशियन एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट विमान लैंड कर रहा था। तो उस टाइम क्या होता है, S-400 की जो अलर्टनेस है ये थोड़ी बहुत कम कर देते हैं। S-400 तब तक कोई मिसाइल नहीं दागता जब तक लगता नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, लगातार अटैक हो रहा है और डिफेंस में हमको मिसाइल फायर करने होंगे। अब आप कहेंगे मगर इसका रीज़न क्या है? इसका रीजन है 2018 में हुआ एक इंसिडेंट। 2018 में क्या हुआ कि इजराइल लगातार दमास्कस के आसपास जो ये साउथ का एरिया है यहां पर कर रहा था बॉम्बिंग। सीरिया की मिलिट्री हाई अलर्ट पे थी। इसी बीच क्या होता है कि रशिया का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चुपचाप यहां पर लैंडिंग कर रहा था सीरिया में। सीरिया की डिफेंस फोर्सेस को लगा कोई एक और इजराइल का एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो सीरिया की फोर्सेस ने गलती से फ्रेंडली फायर में रशिया का जो ट्रांसपोर्ट विमान है इस पर मिसाइल दाग दिए और रशिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कई रशियन सोल्जर यहां पर मारे गए, पूरा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद से रशिया और सीरिया ने यह रूल बनाया कि जब भी कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा हो, लैंड कर रहा हो, उस टाइम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी अलर्टनेस ये थोड़ी बहुत कम कर देंगे। एयर डिफेंस सिस्टम तभी काम करेंगे जब लगेगा कि बहुत ज्यादा बॉम्बिंग हो रही है और अगर जवाबी कार्रवाई नहीं करी तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है कि 2021 के अटैक में इजराइल ने 2018 का जो डर है रशिया और सीरिया का, इसको यूज किया। जैसे ही रशिया का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत करीब आ गया सीरिया के, लैंडिंग करने वाला था, उसी वक्त इजराइल के जहाज यहां पर रवाना हुए। S-400 उतना अलर्ट था नहीं और इजराइल के विमान यहां पर बॉम्बिंग करके चले गए सीरिया में। ये मैं कहूंगा एक बहुत ही क्लेवर टैक्टिक है। इन्होंने बेसिकली S-400 को बीट नहीं किया, इन्होंने रशियन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, सीरियन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट को बीट किया है टैक्टिक से। और यहाँ पर आप देख पाओगे जेरूसलम पोस्ट का आर्टिकल है, इजरायली मीडिया इस बात को काफ़ी मैं कहूँगा बोस्ट कर रहा है कि इन्होंने एक्चुअली देखो S-400 को बीट नहीं किया। यहाँ पर आप देख पाओगे ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जब बॉम्बिंग हुई उस वक्त जो रशिया का S-400 है ये यहाँ पर डिप्लॉयड था, मगर इन्होंने S-400 को जो लोग यूज कर रहे थे, जो लोग यहाँ पर कमांडर्स थे, जो लोग यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है संभाल रहे थे, उनको बीट किया है। और ये मैं कहूँगा इंडिया के लिए भी एक लेसन है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम भी यूज़ करते हैं, हमारे भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी कि कल को अगर मान लीजिए हम फिर से कोई स्ट्राइक करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी आतंकवादी कैंप में, तो उस दौरान S-400 को कैसे यूज़ करना है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इसके बारे में इजराइल के इस अटैक के जरिए हमको और ज़्यादा इनसाइट मिली है। और आई एम श्योर इंडियन फोर्सेस इस पूरे इंसिडेंट को स्टडी करेगी, इवन चाइना भी स्टडी करेगा। जो भी देश आज के समय यूज़ कर रहा है S-400, इस पर्टिकुलर केस को स्टडी करेगा कि कैसे इजराइल ने मूर्ख बना दिया रशिया और सीरिया को और चुपचाप बॉम्बिंग करके ये लोग चले गए, इवन दो S-400 वॉज डिप्लॉयड हियर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल भी, जो भी आपकी चॉइस का हो यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हिचएवर यू वांट टू चूज। और इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो 10-15 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो कॉम्बो में हमेशा आपकी सेविंग होती है, दैट इज़ वाई आई रिकमेंड द कॉम्बो पैकेज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का आप आराम से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।